अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना जो है 20,000 सोल्जर्स अपने गाजा पट्टी पे भेजेगी, जहाँ पर ये क्या करेंगे, जो हमास लोग लड़ रहे हैं, जो बाकी लोग इजराइल से लड़ रहे हैं, उनको निशस्त्र करेगी, मतलब उनके हथियार छीनेगी और उनको निशस्त्रीकरण करेगी। अब ये वही पाकिस्तान है जो इजराइल को मान्यता नहीं देता, और अब वो इजराइल के फेवर में लड़ने जा रहा है। शॉकिंग है ना भाई। एक कंट्री जो कहती है उसके पासपोर्ट पे लिखा है इट्स नॉट अलाउड फॉर इजराइल, मतलब इजराइल को छोड़ के हर जगह मान्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो चीज़ इजराइल को कंट्री नहीं मानती वो आज इजराइल का साथ देने जा रही है। मोसाद और CIS की मीटिंग में वो भी बैठी, ठीक, और उसने वहाँ जाके बहुत सारे बेसिक काम को किया, उसको रेगुलेट किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और उसके बाद उन्होंने कहा 20,000 सैनिकों को हम भेजेंगे। एक हिस्टोरिकल मूव है। जो इनके हेड हैं आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई है सीनियर लोगों की, इजराइल की मोसाद और अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी बैठी थी, जिसके साथ पाकिस्तान भी वहाँ पर बैठा था, और उसने भी इनके लिए बात की। हमास को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिहैबिलिटेशन करेंगे, और बफर जोन के बीच में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में ये ग्रुप रहेगा, मतलब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में ये रहकर उनकी सुरक्षा को देखेगा, उनको रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे बात आती है पीस कीपिंग फोर्स बन रही थी, उसके साथ चले जाते हैं। तुमको अकेले से खरीदारी फरोख्तदारी क्या करनी है? यहाँ तक तो इवन दावा आया कि अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं मुझे पर आर्मी जो है आप 20,000 रुपये दीजिए, $20,000 दीजिए, मैं अपनी सेना आपको दे दे रहा हूँ। तो पाकिस्तानी आर्मी किराए की तो आर्मी है नहीं कि आप उसको इस तरह दे देंगे, बट वो एकदम एक्चुअली यही काम कर रहे हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको वहाँ भेज रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है। ट्रंप ने 20 पॉइंट दिए थे इस प्लान में। वाइस प्रेसिडेंट DT वैनस ने ISF से कंफर्म किया कि वो डिसआर्म करने के लिए हमास को सेना लगा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी 20,000 सैनिकों को देगा, ठीक है, पाकिस्तान 20,000 देगा, और इंडोनेशिया कंटिंजमेंट में सपोर्ट करेगा, और अजरबैजान सपोर्ट करेगा। ये तीनों लोग अपनी सेना इनको देंगे, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। 20,000 ट्रूप्स डिप्लॉय होंगी पाकिस्तान की तरफ से। $10,000 कॉस्ट है पर सोल्जर्स जो कहा गया। इन्होंने कहा है कि एक सोल्जर को $10,000 दिया जाएगा। इसके लिए बार्गेन चली। वर्ल्ड बैंक लोन देगा, डिफरेंट रीपेमेंट शेड्यूल होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा गल्फ इंटरमीडिएट्स का, और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लोग काम करेंगे। ईरान जो हमास का सपोर्टर है वो इसके खिलाफ है, टर्की इसके खिलाफ है, और कतर इसके खिलाफ है। ये तीन लोग इसके खिलाफ हैं, कहते हैं भाई ये आप जो कर रहे हैं गलत है, और पाकिस्तान इनके साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अपनी इस्लामिक कंट्रीज से दुश्मनी लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। कंट्रोवर्शियल पेमेंट क्लेम क्या है? यहाँ पर चीफ मुनीर कहते हैं कि $10,000 पर सोल्जर मुझे चाहिए। इजराइल कहता है कि $100 पर सोल्जर आप ले लो। तो एक बहुत बड़ा स्पार्क है जो दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना के किराए पे ली जा रही है। तो इस पे मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई सेना इंटरनेशनल संबंधों के लिए जाती है तो उसको एक लेवल पर फीस दी जाती है, ठीक है। उनकी एक सैलरी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे तय की जाती है, और वो उसी सैलरी के अकॉर्डिंग काम करते हुए दिखते हैं। उस पर्टिकुलर सैलरी के साथ ही वो पर्टिकुलर काम करते हैं, और उसी के साथ वो आगे पीछे जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर सैलरी उनको दी जा रही है, उसको आप खरीद फरोख्त माने या कुछ भी माने, ये आपका पर्टिकुलर डिसीजन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बट ये ऐसा है नहीं कि उनको खरीदा जा रहा है। तो ये वेरिंग अमाउंट है, हर एक मीडिया अलग अलग चीज़ बोली है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ पर अपनी ट्रूप बना रहे हैं, और कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है। इन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो कोई भी पैसे का इंडिपेंडेंसी के साथ वेरिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी अगर $10,000 में पाकिस्तानी आर्मी गाजा के खिलाफ खड़ी हो जाती है हमास के साथ, और उस कंट्री के लिए जिसको वो मान्यता ही नहीं देता, तो ये थोड़ी फ़नी चीज़ है। तो ये कहा नहीं जाता बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आर्मी का ईमान धर्म नहीं रह गया अगर पाकिस्तान की, तो बहुत खतरे वाली बात है। समझ जाइए वो आर्मी कहाँ जा रही है। अमेरिका का चमचा बनकर, उसका गुलाम बनकर, उसके तलवे चाटकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। आप गुलाम बनकर कुछ नहीं कर सकते। जिस गुलामी से आपको आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिली, आप वापस अमेरिका के गुलाम बनकर उसी गुलामी में वापस जाके तलवे चाट रहे हैं। आप चाइना और अमेरिका की गुलामी करके कुछ अच्छा नहीं पा पाएंगे, और अमेरिका के बहुत ज़्यादा वफादार बनेंगे तो चाइना वैसे ही आपसे दूर चला जाएगा। तो आपको समझना है गुलामी से दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है मेहनत से और अपनी जिद से, जो मोदी के अंदर है। तो पाकिस्तान इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं रहे आज तक, उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम रिकॉर्ड था जिसमें इजराइल को नॉर्मलाइज करने की बात की, सऊदी कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई, और पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बात
कर रहा है। ट्रम्प ने 20 पॉइंट दिए थे, इन्होंने कहा था इंटरनेशनली सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड मिलनी चाहिए, हैंडओवर फ़लस्तीन अथॉरिटी को बाद में कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी इजराइल की तरफ से। अब वेरिफिकेशन क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी एजेंसी इसके लिए काम करेगी। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इनको काम करने देना देने। फाइनेंशियल लॉजिक है, अगर ये इसे करते हैं तो इनका कॉस्ट थोड़ा मिल जाएगा अपनी आर्मी को चलाने का। दूसरा, रीजनल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इनको प्रॉब्लम कम होगी। अब 20,000 ट्रूप अगर ये भेजते हैं, अब ये ब्रोकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये ब्रोकिंग कर रहे हैं और ये पैसा मांग रहे हैं तो ये देश की सेना के लिए अच्छा नहीं है। बाकी देखा जाएगा, न्यूज़ में आगे आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लें, फिर चलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।